आज की घटना है, कल की चित्रकूट में थाने के अंदर रेप की घटना हुई। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे कि इसमें इसके बाद गुंडागिर्दी भ्रष्टाचार योगी सरकार में खत्म है बिल्कुल। हमारा गरीब लोग चैन से सो रहा है, रात में 12 बजे बहन बेटी सारे लोग सुरक्षा में है। पिछले 20-25 सालों में उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसमें बिना किसी रिश्वत के, बिना एक पैसा लगे लोगों को रोजगार मिला है। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय। आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार आप देख रहे हैं कि जो है बुंदेलखंड यात्रा चल रही है। कल भी हमने पूरे दिन किया, आज भी किया, इसके पहले भी करते आ रहे हैं लगातार। और आज ऐसे में ही हम आ चुके हैं टहरौली में। जी हाँ, टहरौली क्षेत्र है, यहाँ पर हम आ गए हैं। मऊरानीपुर विधानसभा लगती है और यहाँ पर बहुत लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पर भी वापस से वही सवाल पूछने वाले हैं कि जो सरकार है उसने 4.5 साल में कितना काम किया है, कुछ किया है कि नहीं किया है, क्या किया है, कितना अच्छा किया है, कितना नहीं किया है। इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल सामने आ चुके हैं। तो यहाँ की जनता जो है वो किसको अपना विधायक बनाने वाली है, किसको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने वाली है। सीधे उन्हीं लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है। चाचा नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम प्रेमनाथ तिवारी है सर। जी चाचा, बताइए क्या लगता है आपको? लोग कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, राम राज्य आ गया है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार में बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको? भाई ऐसा है श्रीमान जी कि जिनको सरकार में रहते हैं उन्हें सरकार से लाभ है, जो सरकार में नहीं रहते उन्हें सरकार से लाभ नहीं है, तो वो सरकार की आलोचना करते हैं। जी अच्छा। जिन्हें टिकट मिल गया वो बीजेपी की बड़ाई करेंगे, जिन्हें समाजवादी का टिकट मिल गया वो समाजवादी की तारीफ करेंगे। गरीब पब्लिक जो मौके पे जाकर गवर्नमेंट को सर्वे करना चाहिए, किसके घर में आवास है, किसके घर में लाइट का है, किसके घर में मिट्टी का तेल है, ये चीजें सरकार नहीं करती। अति पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ सिंचाई की अव्यवस्था है, यहाँ पानी का संसाधन नहीं है। पब्लिक गरीब तबके को अभी 1 साल पहले कोरोना लगा था, कोरोना में पब्लिक भूखों मर गई यहाँ की। मेरा भाई खुद खत्म हो गया, दीपक कुमार, उसको कोई प्रशासन से कोई लाभ नहीं मिला। कौन है यहाँ के विधायक जी? इसका दायित्व प्रधान है। विधायक जी कौन है यहाँ के? विधायक यहाँ के बिहारी लाल हैं। तो आप लोगों से कोरोना में और बाकी ये सिंचाई की दिक्कतों में इन सबसे कभी बातचीत नहीं होती है? कहा कोई नहीं सुनते, अरे हो जाएगा, वोट ले और कुर्सी बैठो, विधायक जी बन गए और थाने में पहुंच गए। आप ही लोगों ने तो बनाया है विधायक। हमने अकेले मनो, पब्लिक पूरी मतदान करती है। तो सही है। गवर्नमेंट एक व्यक्ति को थानेदार बनाती है बस्ती का। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अभी ये सरकार सफल रही है कि विफल रही है? जी सर, ये सरकार अभी सफल रही है कि विफल रही है? सरकार का काम अच्छा है, अगर पब्लिक अच्छा कहेगी 2022 में फिर फूल चलेगा। आप भी तो पब्लिक है, आप बताइए। अगर पब्लिक मत देगी तो 2022 में फिर वो कमल का फूल खिलेगा। ठीक है, आप बताइए भैया, क्या नाम है? आशीष उपाध्याय। आप बताइए भैया, ये भैया कह रहे हैं कि इस सरकार में तो कोई काम नहीं हुआ है, सब सरकार अपनी मतलब से आती है और चली जाती है। आपको क्या लगता है? नहीं, काम हुआ है, और काम के अलावा वैचारिक स्तर से देश में देखो, रोड, हॉस्पिटल, ये चीज़ें हुई हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश में सुशासन हुआ है और भय का वातावरण से, भय के वातावरण से जनता निकल के आई है। आज महिलाएं रोड पे जा रही हैं, बहनें रोड पे जा रही हैं। मुसलमान जो हमारे भाई हैं वो कल और दूसरी पार्टियों को वोट देते थे, लेकिन उनकी माताएं, उनकी बहनें, वो हमारी बहनें माताएं हैं, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसलिए रुख कर रही हैं क्योंकि वो आज रोड पे जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, कोई फफ्तियाँ कसने वाला नहीं है। अच्छा, देश में विकास हुआ है, अच्छा, कानून व्यवस्था मतलब आपके हिसाब से बहुत अच्छी है? हाँ, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जी चलिए चाचा, आप बताइए। में तो बोलो, सिंचाई का कोई पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। चाचा क्या नाम है? जगतपाल मिश्रा। आप बताइए चाचा, आपका क्या कहना है? ये लोग कह रहे हैं कि अच्छी है, ये लोग कह रहे हैं नहीं है। बहुत बढ़िया, बेस्ट, बढ़िया सरकार है, बेस्ट। काम हो रहे हैं बढ़िया? नहीं, काम हो रहे हैं, काम जो भी है, काम ना होने की तो व्यवस्था प्रतिनिधि की है। प्रतिनिधि जब बात नहीं उठाएगा वहाँ भेजेगा नहीं। जैसे प्रतिनिधि कौन है? अब जैसे विधायक लोग हैं तो विधायक किस सरकार के हैं? विधायक भाजपा सरकार। फिर आप कह रहे हैं सरकार की तो गलती नहीं है। नहीं, तो विधायक जैसे विधायक कार्य नहीं करेगा, अलग बात है, लेकिन हम ये कहें सरकार बेस्ट है और कार्य भी जो भी हो रहा है, अधिकार ही नहीं मिलेगा इस चीज का। प्रतिनिधि को बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा तो कैसे सवाल उठाएंगे? प्रतिनिधि बैठता है पीजे की सीट पे, यहाँ के प्रतिनिधि को वहाँ पे अधिकार ही नहीं मिला कभी कि वो बोल सके विधानसभा में। अच्छा, हाँ, यहाँ के विधानसभा, वहाँ पे विधानसभा में कौन अधिकार देता है? अधिकार कौन देता है? अधिकार मुख्यमंत्री देगा और कौन देगा? मुख्यमंत्री
जो चार विधायक हैं झांसी जिले के, उनको कभी याद कार्ड नहीं मिल पाया कि वो वहाँ जाके बोल सके अपनी बात को। बोल अरे बोलने का मैडम आप ये बताइए, चार विधायक हैं, एक सिंगल पर्सन मंत्री नहीं बनाया, कोई मंत्री नहीं बनेगा तो वहाँ कौन बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना। तो ये बुंदेलखंड की जो आवाज है ये कैसे उठेगी कि कोई कैबिनेट में भागीदारी नहीं? बुंदेलखंड को कोई भी पार्टी नहीं पूछती है, केवल वोट लेती है बुंदेलखंड का। इसके बाद बुंदेलखंड को भूल जाती है कि बुंदेलखंड भी एक ठीक है। आप ये बताइए, अब बुंदेलखंड में जिझारपुरा डैम का अखिलेश जी ने शिलान्यास किया था, काम चला। इसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बनी तो मुख्यमंत्री जी ने उस काम को बंद कर दिया। आज पूरे 4.5 साल हो गए, ना कोई नहर चालू हुई, ना डैम कंप्लीट हुआ। अगर वो हो जाता तो बुंदेलखंड में सिंचाई की व्यवस्था होती क्या नहीं होती? चलिए आपसे पूछ लेती हूँ, आप अभी भाजपा की बोल रहे थे, आप बताइए मुझे, ये लोग सिंचाई से भी परेशान है, इसके बाद कह रहे हैं कि कैबिनेट में भी बुंदेलखंड को कोई भागीदारी नहीं दी जाती है, क्या कहना है? बताइए, आप बताइए। चक्कर ये है, आपको बताएं कि सारी व्यवस्थाएं पहले से बिगड़ी पड़ी हैं। अच्छा। एक पंचवर्षीय में सारी व्यवस्था, कोई परिवार का सदस्य हो, 5 साल में अपने परिवार की व्यवस्था नहीं बना सकता। 1 मिनट, आप बोलना बात व्यवस्था नहीं बना सकता। आप ये क्या है कि जब सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी पड़ी हैं तो उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आज भाजपा सरकार आई, भाजपा सरकार ने कार्य अच्छे किए, इसकी हम प्रशंसा करेंगे। किसान के हित में कार्य किए, वो कह रहे हैं किसान के हित में काम किए। आप तो किसान के हित में एक काम बता दीजिए कि किसान के हित में कौन सा काम किया हो तो आप बता दो। अच्छा, रही बात डीएपी के लिए इतनी ज्यादा 1000 एक सोसाइटी पे कम से कम हजारों की तादाद में आदमी लगे रहे, उन्हें मायूस होके घर लौटे, अपनी उनकी जगह ले ली है। अभी तक आप पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अगर गरीब लोगों को अगर सही सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो उस पार्टी का क्या काम पर? आप बताओ भाई, क्या है गरीबियों के लिए क्या चाहता गरीब के लिए? जैसे गल्ला फ्री मिल रहा है, 2 बार कोट राशन फ्री मिल रहा है। कह तो रहे हैं यही लोग। खाद की बात आप कर रहे हैं। एक मिनट, जैसे आप खाद की बात कर रहे हैं, खाद का क्या है कि यहाँ पे कुदरत पर भरोसा है किसानों का। एक साथ पानी बरस गया तो एक साथ सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। खाद की कोई कमी नहीं रही, आपको पता है, आज भी कोई कमी नहीं है। आप किसान को नहर दे नहीं रहे हैं, उनके लिए अच्छा हुआ कि बारिश हो गई। अब जब बारिश हो गई तो खाद की समस्या आ गई, तो उसकी कोई तो व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। खाद कहाँ से आया? किसानों की जमीन बुब गई, सारे किसानों की बोनी हो चुकी है, तो खाद कहीं अथवा से आया? भेजा तो सरकार ही ने है, शासन ने भेजा। इतनी बात हम फिर भी कहना चाहते कि जितनी भी सारी सब्सिडी है, जैसे किसान के लिए विद्युत है, 1 मिनट, किसान के लिए जो विद्युत है, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जो एक मिनट आप ही बोल लो नहीं, मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि जैसे आज किसानों को जो कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन की व्यवस्था उनको करना चाहिए। जैसे आज अगर उनके पास सब्सिडी का कोई वो नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो किसान आज कनेक्शन ले रहा है, डीपी ले रहा है, उसकी सब्सिडी इसके बाद में भेज देना चाहिए। बाद में भेज दे। सिर्फ कनेक्शन की बात इतनी है कि यहाँ कनेक्शन के कार्य अच्छे नहीं हो रहे हैं, उसको होना चाहिए, उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, उसको मुख्यमंत्री कमी आ रही है। इसके लिए भी हम मुख्यमंत्री को दोषी नहीं मानेंगे, इसके लिए हम दोषी मानेंगे अपने प्रतिनिधि को, क्योंकि वो अपनी बात अगर मालिक से नहीं कहेगा, मालिक को कैसे पता चलेगा कि हमारे यहाँ कमी है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बताइए आप लोग क्या कह रहे थे? हम लोग डीएपी के लिए बोल रहे थे। अभी डीएपी के लिए हम लोगों की जमीन कम से कम 1 महीना लेट हो गया। हम लोग यहाँ खाद के लिए उस पर सोसाइटी पे कम हजारों की तादाद में लोग खड़े हुए थे। सिर्फ कितनी बोरी मिलती थी? 150, 200, 150, 200, हजारों आदमी खड़े, 1 या 2 बोरी दी जा रही थी। मैडम आप ये बताइए, गवर्नमेंट सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी वाले जो बोलते हैं कि 1 एकड़ पे 1 बोरी मिलेगी, 1 एकड़ पे 1 बोरी से काम नहीं चलने वाला है। अब आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं कि 1 बोरी लो, 1 बोरी से थोड़ा सी बुवाई हो सके। आपको क्या लगता है किस वजह से खाद की कमी आई थी? ये तो सरकार बताएगी नहीं, ये तो सरकार की व्यवस्था है, ये तो हमारी आपकी व्यवस्थाएं हैं नहीं, ये तो गवर्नमेंट की व्यवस्था है कि लोग बागों को कैसे कंप्रोमाइज, कैसे इनकी आपको क्या लगता है किसान का, आप कह रहे हैं
चल रहा है, तो किसान क्या करने वाला है इस बार? किसान समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को वोट देने वाला है। ठीक है, इस बार किसान ने भरोसा है, आपको भरोसा है कि अखिलेश जी सही बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी एक बोरी प्रति, एक मिनट, नाम बताइए अपना। वेद प्रकाश चतुर्वेदी हमारा नाम है। एक बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से भले ही बांटी गई हो, लेकिन कोई भी किसान अनूठा नहीं रहा कि उसको बोरी ना मिली हो। मैं स्वयं वहाँ उत्तरदायी हूँ। मैंने स्वयं कोई भी किसान ऐसा नहीं रहा जिसको नहीं मिली हो। नहीं मिली ना मैडम। ऐसा है नहीं कि सभी किसान लेट हो गए, मिली बोरी लेकिन लेट मिली, अब उससे क्या फायदा बताइए आप? वो भी ब्लैक में मिल रही, 1500 में किसान ले रहा है बोरी। 1500। हेलो, किसान भाजपा, मैं शत्रुघ्न सिंह बुंदेला पढ़ोकर। मैं कहना चाहता हूँ, सपा सरकार में किसान खेतों पर नहीं रह पाता था, गुंडागर्दी दम पर थी, उसके पाइप उठा लिए जाते थे, उसकी पकड़े होती थी। योगी सरकार के अंदर सारे किसान खेत पर रह रहे हैं और सुरक्षित है और बाकायदा सब व्यवस्थाएं हो रही है। मैडम भाई साहब बोल रहे हैं ना जो कि किसान खेतों में, अब तो किसान की स्थिति ये है कि घर पे पड़ ही नहीं पा रहा है। अन्ना जानवर इतना है कि लोग घर पे सो नहीं पा रहे हैं। अन्ना जान की व्यवस्था योगी सरकार ने की है। सारे देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिस राज्य में गौशालाओं की व्यवस्था पूरे देश के अंदर यूपी सरकार के जानवर कहाँ से आ रहे हैं फिर? अन्ना जानवर किसानों के हैं। सरकार जितनी व्यवस्था कर सकती है कर रही है। हर मैडम 70 गायों की यहाँ पे व्यवस्था है गौशाला में, और गाय हजारों घूम रही हैं, तो व्यवस्था कौन करेगा? या तो ऐसे लोग गैया छोड़ रहे हैं जिनकी वजह से रोड पर दिखाई दे रही है। सरकार आवारा गैयों को गौशाला के अंदर फंसा दे रही है, अनाज दे रही है, पूरी व्यवस्था की है सारे देश के अंदर। अन्ना जानवर कैसे घूम रहे हैं इतने रोड पर? जब गौशाला ही है तो फिर क्या दिक्कत है अन्ना जानवर को? सरकार बिल्कुल गौशाला में रख रही है। एक मिनट शांत हो, चलो, अरे एक मिनट शांत हो जाओ। एक घर मैडम कल की व्यवस्था हम आपको सुनो, मेरे तो खत्म बात हो। आज की समस्या नहीं है अन्ना जानवर, पिछले कई वर्षों से ये समस्या चली आ रही है। अन्ना जानवर की प्रमुख समस्या ये है कि किसान, शांत रहो यार, किसानों ने जानवरों को छोड़ना शुरू कर दिया। अगर किसान अपनी जिम्मेदारी से अपने पशु को अपने घर में बांधे तो ये इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। इस बार प्रदेश सरकार ने गौशालाएं बनवाई हैं, इसके पहले गौशालाएं नहीं थी स्टेट के अंदर। अब कई बार क्या होता है कि प्रधान अपनी जिम्मेदारी से अलग हो जाते हैं। कई बार किसान जानवरों को हाँक कर लाते हैं, गौशालाओं में अंदर कर देते हैं। इसके बाद प्रधान कई बार पैसे का, बजट का बहाना बना करके उनको रात में छुड़वा देता है। इन पे प्रधानों पे और गौशालाओं पे प्रशासन को निगाह रखनी चाहिए। तो ये किसकी, यहाँ पर चूक किसकी? ये गवर्नमेंट की है, ये चूक गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को जैसे मैडम आप ही कह रहे हैं गवर्नमेंट की चूक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? सही बात है, सही बात है। जैसे आप एक चीज बताइए, जैसे गवर्नमेंट ने व्यवस्था की कि 170 गाय इस गौशाला में रहेंगी, मान लीजिए अब 170 गाय तो वहाँ पे एक ही दिन में पड़ जाती हैं गौशाला में। अगर उससे ज़्यादा अगर प्रधान गौशाला में रखता है गाय, और अगर गायों को कुछ होता है तो वो प्रधान के खाते में जाता है कि ये कैसे गाय को कुछ हो गया, तो प्रधान कहता हम नहीं गौशाला में रखेंगे, मानक से अनुरूप हम नहीं रखेंगे। भाई प्रधान अपनी क्यों अपनी जान फंसाएगा? या तो गवर्नमेंट ये व्यवस्था करे कि भाई आप अपनी गौशाला में रखो, हम व्यवस्था करेंगे उसके राशन पानी की। प्रधान क्या करेगा? भूसा का पैसा नहीं आना है मानक के अनुरूप, ठीक है, तो प्रधान कहाँ से रखेगा गौशाला में? इस संबंध में सरकार के द्वारा 300 रुपए का महीना दिया जाता है किसान को, लेकिन किसान को उसकी जानकारी नहीं है। 300 रुपए रोज के 900 का महीना देता है गाय पर, और किसान अगर जानकारी करके सरकार से फार्म भर के गाय को अपने पास रखे तो सरकार निश्चित रूप से इस किसान को स्वयं पैसा दे रही है। ये पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने गौशालाओं का निर्माण किया स्टेट के अंदर किसानों की समस्या को देखते हुए। फिर ऐसा बताइए, जब गौशालाएं भी दे रही है सरकार, भूसा भी दे रही है, तो फिर अन्ना जानवर क्यों घूम रहे हैं? अन्ना जानवर इसलिए घूम रहे हैं, जैसे अब जो अभी भाई साहब ने कहा कि सरकार की इसमें गलती है, तो सरकार की बेशक गलती है, जब आप प्रधानों को कुछ देंगे नहीं, जैसे मैडम भाई साहब कह रहे हैं 900 रुपए 300 रुपए
महीने मिलता है। यहाँ इतने किसान लोग खड़े, किसी से पूछो किसी को मिला 300 रुपए महीना। महीना लेने के लिए फार्म भरना पड़ता है, फार्म भरना पड़ेगा आपको। किसी ने फार्म भरा? सेक्रेटरी को क्या नाम है? राकेश कुमार सोनी। यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने। आप बताओ क्या करते हो? किसानी? हाँ बताइए। दुकानी करते हैं। आप बताइए भैया, क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है, हर व्यवस्था इस सरकार में बहुत सुचारू हो गई है, मतलब बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है। अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हाँ। बहू बिटिया चाहे जा सकती है, आ सकती है, इसमें सुविधा है, सुरक्षित है, सुरक्षित। अच्छा फील करते हैं। चलिए ठीक है भैया। और बताइए चाचा, आप क्या करते हैं? हम भाई दुकानदारी करते हैं आराम की। अगले हमने जब कनेक्शन लाओ तो सब 250 में गैस सिलेंडर मिला, तो अब 950 में मिल रहा हो। अब हमने 1550 की खाद की बोई ली हमने, आज तक हमने वो आ पाओ। अच्छा, महंगाई का कह रहे हैं, इस सरकार पहले नहीं थी? हाँ नहीं, पहले तो नहीं, अभी हो गई है। पहले क्या होता था कि पहले की सरकार में जो खाद की बोरियां मिलती थी, तो पहले ब्लैक सरकार में नंबर 2 की खाद बनती थी, नंबर 2 की खाद बनती थी और नंबर 2 के लोग अपनी खाद को इकट्ठा करते लेते थे। लेकिन जब से इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से किसानों को खाद मिली और नंबर 1 की खाद मिली। खाद मिली नहीं? कहाँ पर बनती थी? कहाँ पे बनती थी? कहाँ पे बनती थी? कहाँ पे खाद बनती? आप ये बताइए मैडम। और मैडम रही करके बोलिए, पीछे हो जाइए, पहले पीछे हो जाइए। रही बात, आप कह रही थी इस क्षेत्र में नहरें नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सभी लोग सुन लें। इस क्षेत्र के जो यशस्वी विधायक है माननीय बिहारी लाल आर्जी, उनके प्रयास से सरसेड़ा वाली मुख्य नहर, जो जब से देश आजाद हुआ तब से इस क्षेत्र में नहर नहीं बन पाई। और आपको सबको जानकारी होगी कि बहुत दिन दूर नहीं होगा कि 2022 के पहले ही इस क्षेत्र के किसान अपनी निजी नहरों से पानी लगाएंगे। निजी नहरों से मतलब जो अखिलेश जी ने जो डैम बनाया था, उस डैम से कई नहरें निकलनी थी, वो डैम का काम बंद करके उन नहरों को बंद कर दिया। इन्हें शायद जानकारी नहीं है कि जिस डैम की बात कर रहे हैं, ये रज बहुउद्देशीय परियोजना की बात कर रहे हैं, वो अखिलेश यादव जी ने, इन लोगों का प्रयास है कि अखिलेश यादव जी ने उसका उद्घाटन किया था। सत्यता ये है कि उसका पैसा योगी सरकार में स्वीकृत होगा और वो दिन दूर नहीं कि बहुत जल्दी वो चालू होने वाला है। दूर नहीं, चाहे ये नहर हो, चाहे वहाँ गुरसराय नहीं है। जितना काम हो गया था उसके बाद काम नहीं हुआ मैडम, उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ। इन लोगों को क्या नाम है आपका? हमारा भूपेंद्र राय। आप बताओ चाचा, ये लोग कह रहे हैं बढ़िया व्यवस्था चल रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा जो है दुर्व्यवस्था हो चुकी है, आपको क्या लगता है? हमने भाजपा से अच्छी सरकार नहीं देखी। अच्छा जी, क्या क्या हुआ है सरकार? भाजपा सरकार में 370 राम मंदिर जैसे काम जो कभी कोई कर नहीं सका, ऐसे काम हुए। 370 राम मंदिर तो बाहर की बात हो गई, इधर की बात कर लो। नहीं, इधर जैसी इतनी अच्छी सरकार आज तक नहीं देखी। क्या क्या काम हो गए आपके यहाँ पर क्षेत्र में? नहीं, काम में तो जी समझ लो प्रधानमंत्री आवास, लैट्रिन, कई ऐसी सुविधाएं मिली जो सभी लोगों को लाभ मिला। मिल रही है लोगों? बिल्कुल सभी को, सभी। भैया सही कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं जो है अच्छे से मिल रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। आगे आओ, आप लोग आगे आओ, पीछे के लोग आगे आओ। हमारे बाल बच्चे विकलांग हैं, 15 साल के बाद फिर आज तक आवास नहीं है हमारे पास। गरीब आदमी, हमारे बाल बच्चे विकलांग हैं, हम का तीन हो जाए 10 पे क्यों फोन लगाओ, नहीं लखनऊ जाओ, कहूँ फलान, फिर कोई नहीं सुना सब गरीब की। क्या कह रहे हैं चाचा, बताओ। कुछ नहीं है भाई, हम तो भाई सरकार से खुश हैं कि भाई 250 रुपए में हमें सिलेंडर मिलता था, आज 950 में है। पेट्रोल मोदी की 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज हमको 90 रुपया। म्युनिसिपल कोर्ट न्यायालय की व्यवस्था आगे आओ। टहरौली में काफी दिनों से तहसील खुली है, यहाँ पर सिविल कोर्ट की व्यवस्था कराएं। यहाँ पर बातकारियों को जो है गरोठा भागना पड़ता है, 50 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, 100 रुपए किराया दे करके व्यक्ति म्युनिसिपल कोर्ट की व्यवस्था चाहिए आपको। म्युनिसिपल न्यायालय, अच्छा न्यायालय, म्युनिसिपल न्यायालय की व्यवस्था गरोठा जाना पड़ता है। जी सर, 50-100 किलोमीटर दूरी पे है, 2 सर भाग बहुत भागदौड़ होती है। चलिए बताइए भैया, थोड़ा सा रोजगार में बात करते हैं, आगे आइए, कौन करना चाहता है? युवाओं के साथ जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली थी 2018 में, जो अभी तक डेट नहीं आई, एग्जाम डेट बाकी, इसका क्या है? योगी शासन में जी क्या है जो अभी पेपर लीक करवा दिया? क्या शासन कीजिए, जो कानूनी व्यवस्था आपकी व्यवस्था है, जो कानून इसके लिए मैडम मैं बताना
की सरकारों में पूर्व की सरकारों में नहीं, जो वर्तमान में उसकी बात की जाती है। बता रहे जो इलाहाबाद प्रयाग कई में पढ़ रहे जिलों में, बच्चों का क्या होगा? बाप मम्मी बाप भाई भेजते हैं, बाहर भेजते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, पेपर लीक कर दिया गया, उन बच्चों पे क्या बीती, माँ बाप पे क्या बीती है? लेकिन ये जानकारी नहीं है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक करने वालों के घर में बुलडोजर चलाने का काम योगी सरकार ने किया। पूर्व की सरकारों में अखिलेश यादव पेपर लीक करवाया करते थे। पार्टी की सरकार में जो ग्रुप डी का फॉर्म है अभी तक एग्जाम डेट नहीं है, इसका क्या है? एक मिनट सुनो पहले बात से सहमत है, बुलडोजर चलाने से सहमत है हम लोग, बुलडोजर चलाने से सहमत है। हम मानते हैं उनकी 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की सरकार ने, मगर जो लाखों लोगों ने 500 के 1000 के फॉर्म जमा किए थे उनका क्या हुआ? उनकी तो 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आप लोग ये भी देखिए कि जितने पेपर लीक हुए उनकी फोटो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ आ रही है। इसका क्या मतलब है? प्रसाद मौर्य ने 2011 के समाजवादी वालों के लिए लोग प्रदेश के अंदर अव्यवस्था फैलाने क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव जी? क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव के साथ फोटो आई मैडम उनकी, जितने लोगों ने पेपर विधायक के भाई भी निकले हैं जिनने पेपर लीक कराया। उसमें कार्रवाई एक मिनट रुकिए आप। केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी विधानसभा में कहा था 2011 टीईटी वाले जो बीएड टीईटी 2011 है, जो पहली टीईटी हुई थी मायावती सरकार में, हम उनको रोजगार देंगे। 5 साल हो गई बीएड टीईटी 2011 वालों को, जिनको लीगली तौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है कि ये लीगल आदमी है, इनको आप नौकरी दीजिए। कहाँ है नौकरी? बताइए आप हमें, बताइए। क्या नाम है? रितेश मिश्रा। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। ये पहले तो जहाँ आप बताओ, कोई वैकेंसी नहीं निकली। वैकेंसी की पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? 4.5 लाख उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने 4.5 लाख। अरे बोलने दीजिए भैया, नारेबाजी मत कीजिए, बोलने दीजिए, बात होने दीजिए। बताइए। पिछले 20-25 सालों में उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसमें बिना किसी रिश्वत के, बिना एक पैसा लगे लोगों को रोजगार मिला है। बहुत बढ़िया मिला है भैया। ये लोग कह रहे हैं 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरियां मिली हैं। बताइए। यूपी कहाँ? हमारे क्षेत्र में मिले बहुत चौथा है। हमारे गांव में 20 लड़के लगे पुलिस में पचवाड़ा लगे हैं। 25 करोड़ की यूपी की 25 करोड़ की जनसंख्या में 4.5 लाख नौकरी दे दी। कौन सी ज्यादा नौकरी दे दी आपने? कौन सी ज्यादा नौकरी दे दी? आज तक किस गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश के पूरे नौजवानों को रोजगार दे दिया? उस गवर्नमेंट का नाम बता दो हमें, जिस गवर्नमेंट ने आप एक विकल्प लाने के लिए ही भाजपा को लाया गया। विकल्प लाने के लिए सबसे ज्यादा रोजगार इस सरकार में मिला है 4.5 साल में। कोरोना जैसी महामारी नहीं है, 2 साल कोरोना जैसी महामारी में भैया चुनाव रुक गए थे। नहीं 2 साल चुनाव रुक गए थे। नहीं चुनाव अगर हुए तो कोरोना के गाइडलाइन के अनुरूप हुए, लेकिन मैडम कोरोना जैसी महामारी में नहीं होता है। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तब कोरोना नहीं होता है। वैसे कोरोना उस समय उत्तर प्रदेश में कोरोना पीक पर था, पश्चिम बंगाल में उतरी सब्बीर अहमद टहरोली। चुनाव के टाइम पे जो रैली के लिए बस फ्री चल जाती है, रैली के लिए चुनाव के टाइम पे जो रैली के लिए बस फ्री चल जाती है। कई किसान और कई मजदूर कई जगह से नंगे के पैदल चल के घर पे आए, खाना भी नसीब सुख से नहीं हुआ है उन लोगों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। जवाब आपसे लेंगे। उनका ये कहना है कि कई जो है चुनाव के टाइम पे जो है बसें फ्री में चला दी जाती हैं, तो जब कोरोना आ गया था, पलायन कर रहे थे लोग, तब फ्री में बसें नहीं चल सकती थी। सरकार ने बिल्कुल बाहर जो स्टूडेंट पढ़ते थे उनको बुलाया, बसें भेजी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें भेजी। कितने लोग रोड पे चलते आए हैं, तो सरकार बिल्कुल सरकार ने व्यवस्था की है, सरकार बसों के द्वारा लाए हैं। आप लोग बताइए। पिटते आए हैं गरीब लोग, बाहर से दिल्ली से आ रहे हैं, पिटते आए हैं, ना खाना नसीब नहीं हुआ उनको, और महंगाई बढ़ गई। बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ गई। जो 80 रुपया किलो तेल मिलता था वो 200 रुपया किलो तेल मिल रहा है। जो धना की कीमत 30 रुपए थी उसकी आज 100 रुपए थी। चलिए, और उसके बाद 80 रुपए किलो थी उसकी 200 रुपए किलो हो गई। एक सवाल करना चाहूंगी, क्या 80 रुपए का तेल 200 रुपए नहीं पहुंचा? मैडम, हमारा भारत 500 रुपए किलो तेल खा लेगा, पर देश को ऊंचाइयों में ले जाएगा। भारत को हमारा ले जाएगा ऊंचाइयों पे। आज क्या करते हैं? क्या नाम है? योगी और मोदी से एक नाम क्या है? राज
राजेश सिंह रेखवार है। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए, फालतू बातें नहीं कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए, नारेबाजी वाली बात नहीं चल रही। आप बताइए। ठीक है, आप बताइए क्या करते हैं आप? हमारा नाम राजेश रेखवार है और हमारा देश इतना ऊंचाई। आप करते क्या है? मैं मजदूरी हूँ, एक मजदूरी इंसान है, मजदूरी करता हूँ। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? मैं 350 रुपए में कमाता हूँ मजदूरी करके। इसके बाद गुंडागिर्दी भ्रष्टाचार योगी सरकार में खत्म है बिल्कुल। हमारा गरीब लोग चैन से सो रहा है, रात में 12 बजे बहन बेटी सारे लोग सुरक्षा में है और सपा में सारी गुंडागिर्दी होती थी। भैया आप लोग कौन जवाब देगा? आगे आइए, इधर ही रहिए, आप इधर ही रहिए। बताइए भैया, इनका कहना है कि इतनी अच्छी सरकार चल रही है, अगर 500 रुपए भी हमें खर्च करना पड़े तो हम करेंगे पेट्रोल डीजल पे, लेकिन कम से कम सुरक्षा तो मिल रही है। इतनी अच्छी योगी सरकार चल रही है। अरे इनको सुरक्षा मिल रही और सभी को तो मिल नहीं रही। ऐसा है मैम, हम आपको बताएं, ये लोग भाजपा की मिठाई खा रहे हैं, नहीं सोचे भाजपा की बड़ाई करते जा रहे हैं। मिठाई कैसे? अपने देश में इतना मिठाई नहीं खा रहे, बालू के ट्रैक्टर नहीं चल पा रहे, गुंडागिर्दी की हफ्ता वसूली नहीं हो पा रही, बात है जहाँ। ठीक है, आप लोग इसलिए बौखला रहे हैं। बताइए भैया, कह रहे हैं बालू के ट्रैक्टर नहीं चल पा प्रधानमंत्री का इतना सम्मान होता है कि किसी के सम्मान का वो नहीं। और ये कह रहे हैं कि अगर हमें 500 रुपए भी डीजल का देना पड़े 1 लीटर का, तो भी हम देंगे, क्योंकि मजबूत हो रहा हो। आप बताओ मैडम, हम और आप जीवन यापन करने के लिए या नौकरी करते हैं या मजदूरी करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारे घर की माताएं बहनें सुरक्षित रहें। लेकिन पूर्व की सरकारों में अगर अंधेरा हो जाता था तो हम अपने घर की माताओं बहनों को घर से नहीं निकलने देते थे। लोग बड़े भाइयों को मैं बोल रहा है कि पूर्व की सरकारों में लूट हो जाती थी, डकैती हो जाती थी, पहले तो हमें थाने आना पड़ता था। अब आज हम 100 नंबर लगा रहे हैं, यहाँ से लेके आप झांसी तक चले जाइए, हर 15 किलोमीटर दूर टेरोली से लेके आप झांसी तक चले जाइए, आपको कम से कम 400 नंबर मिलेंगे। आपको 400 नंबर योगी जी ने क्या किया, चलो 112 कर दिया। पहले आदमी नंबर लगाने वो 100 नंबर लगा ली थी, उन्हें पता था कि हमें 100 नंबर ठीक आज 112 नहीं लगा पा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था टॉप है सरकार में, टॉप है। जनता का छोड़िए, हम ये कह रहे हैं पूर्ववर्ती सपा सरकार में थाने सुरक्षित नहीं थे, थाने से खींच के थाना प्रभारियों को मारा जाता था। बहुत बढ़िया। दहरोली में खनिज अवैध खनन से लदा हुआ ट्रैक्टर पकड़ा गया तो तहसीलदार को बेइज्जत किया गया, फेंक दिया गया सरकार द्वारा, अपने ही प्रशासनिक अधिकारी को। भैया लोग कह रहे हैं अच्छा है, भाजपा ने कहा है कि जो है गुंडा मुक्त हो जाएगा, गुंडा मुक्त हो जाएगा पूरा उत्तर प्रदेश। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं वही गुंडा बन गए हैं। खनन का हाल ये था कि हमीरपुर में जो नदी है लंबा पुल बना वर्षों तक अवैध खनन होता रहा, प्रदेश के अंदर कहीं भी एक भी पट्टे नहीं किए गए। अरबों रुपए का लाभ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला। समाजवादी पार्टी सरकार में इतना अवैध खनन होता था, एटलीस्ट उससे मुक्ति नहीं है। सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये लोग सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो पिछली सरकारों में ये लोग सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो पिछली सरकारों में मतलब बहुत गलत काम हुए। और आज की घटना है कल की चित्रकूट में थाने के अंदर रेप की घटना हुई। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे कि इसमें शासन और प्रशासन क्या कर रहा था जो कि थाने में घटना हो जाती है।
बताइए भैया, आप लोग क्या जवाब देना चाहिए? हमें कहना था पहले देहात के ट्रांसफर जब बदले जाते थे तो गांव के लोग चंदा करते थे। आज की तारीख में 100 रुपया नहीं लगता है किसानों को। आज की तारीख में 100 रुपया नहीं लगता है। एक कोड़ करने पर गाँव के ट्रांसफार्मर बदल जाते हैं। पहले महीनों लाइट के ट्रांसफार्मर नहीं बदलते थे और गाँव के लोग। भैया सुनिए, कानून व्यवस्था पे एक टॉपिक पे एक वक्त पे बात कर सकते हैं ना। अगर वो कानून व्यवस्था पे कह रहे हैं, कानून सरकार में भैया बात सुनिए तो हमारी बात अपराध होना अलग चीज है, अपराध होते हैं, लेकिन अपराध के होने के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई होना और पीड़ित को न्याय मिलना महत्वपूर्ण है। अपराध अभी आकर के यहाँ कोई गोली मार देता है, उसको किसी को नहीं पता कि ये गोली मारने आ रहा, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन उस पर प्रभावी कार्रवाई करना प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। प्रभावी कार्रवाई हो रही है। प्रभावी कार्रवाई तो लखीमपुर का ये आपने केस देखा अभी, एक कर दिया गया गरबुआ में, उसका इंसाफ मिला। आज उसकी एक केंद्रीय मंत्री का लड़का किसानों को कुचलता है गाड़ी से, ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ की सरकार है? ये डरती है, जनता डरती है। मुकदमा वो केंद्रीय मंत्री को आज तक बर्खास्त नहीं किया गया हो। हुआ है, सपा सरकार में भी हुआ है। नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कोई नियम नहीं हुआ। सरकार में हो रहा है। चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत गर्म हो चुका है यहाँ का माहौल। ठीक है, आखिरी प्रश्न जो है पूछना चाहेंगे, 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जिताने वाले ठीक है। तो ये थी मौलाना विधानसभा और यहाँ पर हम टहरौली क्षेत्र थे लोगों से। यहाँ पावर हाउस है, यहाँ कम से कम यहाँ जो बोर है किसान की, वहाँ वोल्टेज देखो आप कितना आ रहा है। अभी 400 चाहिए जो 150 जा रहा है, वहाँ मोटरें नहीं चल रही, अभी परेशान है पानी। समस्या ये है मैडम कि अगर किसान बिल जमा नहीं करेगा लाइट का तो सरकार नहीं दे सकती। किसान को अगर जमा नहीं करे तो कनेक्शन काट दो, किसान कनेक्शन काट दो, पानी नहीं लगे। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में फीडर सेपरेशन का काम किया है। घरों की बिजली अलग होगी, खेतों की बिजली अलग होगी, उनके लिए काम चल रहा है। और मैडम मैं यहाँ टहरौली व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। यहाँ अवैध वसूली हुआ करती थी, एक जाति विशेष के लोग यहाँ हफ्ता उगाया करते थे। आज पहली बार आप ये दुकानदार से बताओगे कितनी अवैध वसूली हुई? आप एक पर्सनल दुकानदार को बता दो बुला के कि कितनी अवैध वसूली हुई। परसा में हनुमान जी क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा